ऑलराइट, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो क्या क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसी मॉनेटरी, फिस्कल, सप्लाई साइड। मॉनेटरी पॉलिसी कर लिया, फिस्कल पॉलिसी कर लिया, सही है। सप्लाई साइड पॉलिसी क्या है? सप्लाई, जिसमें अब सप्लाई बढ़ाई जाती है। बाकी दो क्या है? मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। डिमांड साइड, अब हम सप्लाई साइड पे बात करेंगे, सही है। तो याद रखिएगा, डिमांड जल्दी से बढ़ सकती है। आज रात टैक्स खत्म कर दिया तुम लोगों पे से, कल सुबह ही तुम लोग ज्यादा खरीद सकते हो चीजें। डिमांड 1 घंटे में बढ़ सकती है, सप्लाई इतनी जल्दी नहीं बनती। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस एन आउटपुट, सही है। बहुत टाइम लगता है, 3 4 5 8 महीने लगते हैं चीजों को बनाने से। ज्यादातर रियलिस्टिकली कमिंग आउट ऑफ बुक्स, डिमांड ग्रोज फास्टर देन सप्लाई, सही है। तो अगर हम बात करें सप्लाई साइड पॉलिसी, यानी कि कोई भी, चाहे डिमांड साइड और सप्लाई साइड पॉलिसी, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें। कौन से ऑब्जेक्टिव्स? इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट। सो सप्लाई साइड policies, these are the policies that are used by an economy to achieve its economic objectives। इसमें क्या करा जाता है? याद रखिएगा, aggregate supply is increased। इसके अंदर aggregate supply is increased, ये भी आगे लिख देते हैं, to achieve economic objectives, ताकि economic objectives अचीव कर सके। अच्छा, इसके अंदर टूल्स क्या होते हैं? टूल्स, मेन टूल जो है इसका, मेन टूल सब्सिडी। सब्सिडी होता क्या है? अगर वी आर टॉकिंग अबाउट सब्सिडी, सब्सिडी क्या है? वापस तो नहीं करनी पड़ती। सब्सिडी इज अ grants provided by government to businesses so that they can expand or ensure survival / prevent businesses from failure। यानी कि in other words क्या है? सब्सिडी क्या है? A financial, आसान अल्फाजों में, financial support by government, that's subsidy, सही है। अच्छा, अगर सब्सिडी देते हैं, impact of subsidy, क्या इम्पैक्ट है सब्सिडी का? हाउ डज सब्सिडी अफेक्ट्स द इकोनॉमी? तो अगर सब्सिडी दी जाएगी, मेरे पास 100 रुपए थे, अब 300 रुपए हो गए, 200 रुपए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। सब्सिडी दी जाएगी तो मेरे पास व्हाट विल हैपन? मेरे पास पैसे ज्यादा होंगे, मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, जो मुझे कॉस्ट पड़ रही है प्रोडक्शन की, अब वो कम पड़ेगी मुझे, क्योंकि आधे ज्यादा पैसे तो गवर्नमेंट ने दे दिए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो क्या होगा? प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा। सप्लाई ज्यादा करेगा तो मुल्क की नेशनल आउटपुट बढ़ेगी। मुल्क की नेशनल आउटपुट बढ़ेगी तो क्या होगा? पूरी कंट्री की जो एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने से क्या होगा? तो कंट्री की सप्लाई बढ़ेगी। एग्रीगेट सप्लाई जब बढ़ रही है कंट्री की तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्योंकि ज्यादा आउटपुट बढ़ रही है, मुल्क की जीडीपी ज्यादा बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी। या फिर it will help in controlling inflation। वो किस तरह से? देखें, impact of subsidy by graph अगर हम इसको देखें, ये देखिए साइड पे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, साइड पे इन्फ्लेशन देखते हैं। ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है।
लेट्स सपोज कंट्री ऑलरेडी अपने मैक्सिमम पे थी, 100 बना सकती थी, एंड ये इन्फ्लेशन थी जो भी थी 20-10%। अच्छा, अगर सप्लाई बढ़ जाएगी, याद रखिएगा डिमांड सप्लाई बढ़ते कहाँ है, राइट की तरफ, डिमांड सप्लाई कम कहाँ होते हैं, लेफ्ट की तरफ। अगर ये सब्सिडी मिलने से सप्लाई बढ़ गई, अब आप देखें क्या हो रहा है, कंट्री अब ज़्यादा नेशनल आउटपुट बना रही है। ज़्यादा नेशनल आउटपुट का मतलब क्या है, ज़्यादा जीडीपी। ज़्यादा जीडीपी का मतलब क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। एक चीज़ ये देखें, इन्फ्लेशन बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही है, रिडक्शन इन इन्फ्लेशन, सही है। अच्छा, तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि सब्सिडी दी जाएगी तो रिडक्शन इन इन्फ्लेशन होगा, लेकिन हम यूं भी तो इसको देख सकते हैं, इसको यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक चीज नोटिस करें, अगर कंट्री के अंदर एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, देखिए यहां भी मैं एग्जांपल जो दे रहा हूं, कंट्री ऑलरेडी अपने मैक्सिमम पे है, इससे ज्यादा कंट्री बना नहीं सकती। अगर लेट्स सपोज कंट्री की डिमांड बढ़ती, देखते हैं डिमांड राइट की तरफ बढ़ेगी, आप देखते रहे, ये देखिए डिमांड बढ़ गई, आपके सामने इन्फ्लेशन हो जाती, लेकिन अगर सप्लाई भी उसी रेट से अगर बढ़ गई, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी, अब क्या हुआ, अगर आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि इन्फ्लेशन तो नहीं बढ़ी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों साथ ही बढ़ गए, बल्कि जीडीपी बढ़ गया। यानी कि इफ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस at a time, at a point when economy is fully employed, it can create inflationary pressures, यानी इन्फ्लेशन होने वाली है। However, if aggregate supply also increases at the same time and same rate, इससे क्या होगा? This will create no inflation, but rather the GDP would increase. तो इस GDP बढ़ने का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, इस इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या बोलते हैं? This nature of economic growth is known as sustained economic growth, यानी कि सस्टेन कर लिया, मैनेज कर लिया आपने, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि इसमें होता क्या है सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ में? मिसाल के तौर पे एग्रीगेट डिमांड 20% से बढ़ी, एग्रीगेट सप्लाई भी 20% से बढ़ी, तो क्या हुआ? नो इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, लेकिन इसके इम्पैक्ट में और क्या होगा? बट जीडीपी इंक्रीजेस, ये तो अच्छी चीज है, जीडीपी इंक्रीजेस का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। इस इकोनॉमिक ग्रोथ में फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला था? सस्टेन, याद रखिएगा इसका नाम सस्टेन, एग्जामिनर वही समझ जाएगा, सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या आप दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, जीडीपी एंड इसके वर्डिंग की वजह से। तो यानी कि अगर, अच्छा क्या चीज, एग्रीगेट सप्लाई डिमांड इंक्रीजेस faster than increases fast, याद रखिएगा एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीजेस स्लो, थोड़ा सा स्लो इंक्रीज होती है। याद रखें, फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, अगर कंट्री में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुई है, द बेस्ट रेमेडी यानी कि सॉल्यूशन इज टू यूज कौन सी पॉलिसी? सप्लाई साइड पॉलिसी, टू यूज सप्लाई साइड पॉलिसी। आर वी गेटिंग इट?
ताकि यानी कि this will help in reducing the कौन सी इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही होती है। नोटिस करें सारी कहानी में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं। अभी क्लियर विद दिस इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड आई मीन इकोनॉमिक पॉलिसीज अचीविंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थ्रू डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज। स्टॉप।